Good morning, students. Today's your topic is routes of drug administration. So, here are two types of drug administration. First one is systemic and local. Systemic is further divided into enteral and parenterals. Enterals में आते हैं oral, sublingual, rectal. Parenterals में inhalations, injections like as IV, intravenous, IM, intramuscular, subcutaneous, intraarterial, intraarticular, intraethicals and intradermals. और लोकल में आ जाते हैं जैसे स्किन टॉपिकली, इंट्रानेजल्स, ocular drops, mucosal throat, vagina, mouth, ear, and inhalations and transdermals. So एंट्रल्स में जैसे ऑरल या सबलिंगुअल रेक्टल्स मतलब जो हम डायरेक्टली मेडिसिन थ्रू माउथ लेते हैं, जैसे ये एरो उसके साथ आपको बताया गया है कि सबलिंगुअल है, आप मुंह के थ्रू ले रहे हो, पैचेस होते हैं, और आईवी आईएम इंजेक्शंस जो हमारी स्किन में लगते हैं। तो ये सभी के आपको एरो के साथ बताया गया है कि कैसे कैसे स्किन पेरेंटल्स और एरेंटल्स रूट्स होते हैं। So there are some factors governing choice of route. कौन सी ड्रग किस रूट के थ्रू हम ले सकते हैं, उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। जैसे कि किसी भी ड्रग की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि ड्रग सॉलिड है, लिक्विड है, जो गैस टाइप है, उसकी क्या फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सॉल्युबिलिटी उसकी कैसी है, स्टेबिलिटी देखते हैं, पीएच और इरिटेंसी वगैरह, जो भी ये सभी फैक्टर्स क्या है कंसीडर होते हैं। सेकेंड वन है साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन, जैसे लोकली अप्रोचेबल है और नॉन अप्रोचेबल है। थर्ड वन है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम वेरियस रूट्स, effect of digestive uses and first pass effect, rapidity of the desired response, मतलब जो कि हम जो भी ड्रग है उसका जो एक्शन है वो रैपिडली एक्ट करती है जहाँ टाइम लेती है, मतलब हम उसे एमरजेंसी कंडीशंस में ले सकते हैं जस्ट रूटीन टाइम में। और फर्दर है एक्यूरेसी ऑफ डोसेस एंड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, डिपेंड करता है कि पेशेंट्स है कि उसको वॉमिट वगैरह ना हो रही हो, वो अनकॉन्शियस तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम जो भी हमारा रूट है वो ड्रग का चॉइस करते हैं। नेक्स्ट वन है फर्स्ट वन ऑरल रूट। This one the most common route of the drug administration, as all we know. Drug is given through a oral cavity. So, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसकी, ये सेफ़ होता है, कन्वीनियंट होता है, मतलब कि हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इसको, ये पेन फ्री होता है, नॉन इन्वेसिव होता है एंड ईजी टू टेक, इकोनॉमिकल कंपेयर टू अदर पेरेंटल रूट्स, यूजली गुड एब्जॉर्प्शन, take place along the whole length of the GI tract and no need for the sterilization. इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसकी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, अगर एब्जॉर्प्शन स्लो होगी तो एक्सट्रैक्शन भी स्लो होगा, तो हम इसे इमरजेंसी कंडीशंस में नहीं ले सकते। इरिटेबल एंड अनपैलेटेबल ड्रग्स जैसे नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉज करते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड अनकोऑपरेटिव वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स, some drugs destroyed, sometimes inefficient drug absorbed, some drugs are not absorbed like streptomycin. So and first pass effect due to biotransformation, sometimes causes food drug interactions and drug interactions. इसकी कौन कौन सी डोजेस फॉर्म हो सकती है, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं ऑरल ड्रग्स में, जैसे कैप्सूल्स यूज़ होते हैं, पाउडर्स, टेबलेट्स, पेनिसुल्स, सिरप्स, इमल्शंस, सस्पेंशंस एंड एलिक्सिर्स, ये सभी फॉर्म्स क्या हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सबलिंगुअल एंड बक्कल रूट। Sublingual and buccal route. Tab or pellet containing the drug is placed under tongue or crushed in mouth and spread over the buccal mucosa. क्या होता है कि इस रूट में हम ड्रग को अपनी टंग के नीचे रखते हैं, जहाँ उसे क्रश करते हैं माउथ में, और ताकि वो बकल म्यूकोसा में ऑल ओवर द स्प्रेड हो सके। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन क्विक होती है, क्विक टर्मिनेशन, फर्स्ट पास अवॉइडेड होता है, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड एंड इकोनॉमिकल,
डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अनपैलेटेबल एंड बिटर ड्रग्स, इरिटेशन ऑफ ऑरल म्यूकोसा, लार्ज क्वांटिटीज नॉट गिवन एंड फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट वन है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में क्या है? ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज अ suppositories. In this form, a drug is mixed with the waxy substance that dissolves or liquefies after it is inserted into the rectum. इसमें क्या होता है कि हम suppositories यूज़ करते हैं रेक्टल रूट के लिए। जो ड्रग है उसे क्या है कि वैक्सी सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाता है और जैसे हम इंसर्ट करते हैं इसे suppository को इनटू द रेक्टम, सो धीरे धीरे जो ड्रग है वो रिलीज़ होती है, जैसे डायस्पर्म, इंडोमिथासिन्स, पैराल्डिहाइड्स एंड एगोटामीन्स। इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ये चिल्ड्रंस में यूजेबल होती है। लिटिल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट, यूज्ड इन वॉमिटिंग और अनकॉन्शियसनेस, हायर कंसंट्रेशंस रैपिडली अचीव्ड। इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक इनकन्वीनियंट होती है, एब्जॉर्प्शन स्लो होती है एंड इरेटिक होती है, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा कैन अकर। नेक्स्ट हमारे हैं पेरेंटल रूट्स, जैसे कि जो कि ड्रग डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट इंटेस्टिनल म्यूकोसा। पेरेंटल रूट्स में क्या है? हम जो भी इंजेक्शंस लगाते हैं आईवी, पेरेंटल रूट्स में जो भी हमारी ड्रग जाती है वो डायरेक्ट इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है विदाउट इंटेस्टिनल म्यूकोसा। सो हियर आर द डिफरेंट पेरेंटल रूट्स आर, जैसे कि हैं इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राआर्ट्रियल्स, इंट्राएथिकल, इंट्रापेरिटोनियल एंड इंट्राआर्टिकुलर। इंट्राडर्मल में क्या होता है कि जो इंजेक्शन है वो डायरेक्ट इनटू द स्किन, डर्मल लेयर में इंजेक्ट करते हैं हम ड्रग को। सबक्यूटेनियस में क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द सबक्यूटेनियस टिश्यू। पिक्चर में शो हो रहा है कि जैसे एपिडर्मिस लेयर के नीचे डर्मिस है और उसके बाद में सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की लेयर आती है। सो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में डायरेक्ट इंजेक्ट होती है हमारी ड्रग। सो नेक्स्ट वन है इंट्रामस्कुलर, IM, ड्रग इंजेक्टेड इनटू द स्केलेटल मसल। इंट्रावास्कुलर्स, प्लेसिंग अ ड्रग डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन द गट वॉल और पोर्टल सर्कुलेशन बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें क्या कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग के पहुंचने से पहले क्या उनका मेटाबॉलिज्म होता है इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन में। सो द अमाउंट रीचिंग सिस्टम सर्कुलेशन इज़ लेस दैन द अमाउंट एब्जॉर्ब्ड। क्वेश्चन अराइव्ड होते हैं, जैसे वेयर, कहाँ पे होती है जो हमारे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, जैसे लीवर में, गट वाल और गट ल्यूमन। क्या क्या रिजल्ट होते हैं? बायो अवेलेबिलिटी लो होती है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इनका शॉर्ट होता है। ये हमें एक पिक्चर के साथ दिखाया गया है कि ऑरल ड्रग्स लेने में क्या, ऑरल रूट के बारे में एंड आईवी जो भी पेरेंटल रूट है उनका डिफरेंस बताया गया है कि उनका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो भी ड्रग कैसे डिलीवर होती है। ऑरल में क्या होता है? ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड ऑरली आर फर्स्ट एक्सपोज टू द लिवर एंड मे बी एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड बिफोर रीचिंग द रेस्ट ऑफ बॉडी। वेयर एज आईवी में क्या होता है? ड्रग एडमिनिस्टर्ड आईवी एंटर डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्या क्या एडवांटेजेस हैं पेरेंटल रूट के? इनकी बायो अवेलेबिलिटी हाई होती है, रैपिड एक्शन, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। डिसएडवांटेजेस क्या है? इन्फेक्शंस हो सकती है, ये स्टरलाइज करना पड़ता है, इनवेसिव असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है, पेन, नीड्स स्किल, एनाफाइलैक्सिस एंड एक्सपेंसिव, एंड आल्सो सुटेबल फॉर वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियसनेस, इरिटेंट एंड बैड टेस्ट ड्रग्स, नो गैस्ट्रिक इरिटेशन, नो फूड ड्रग इंटरप्शंस। और डोसेस फॉर्म इनकी क्या वायल्स आती हैं जहाँ एम्पॉल्स होते हैं जी दिखाए गए हैं, वायल्स हैं, एम्प्यूल्स हैं एंड आईवी इन्फ्यूजन्स आते हैं। ये इनकी डोजेस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है इंट्रावेनस रूट के क्या क्या हमारी एडवांटेजेस हैं?
IV क्या होता है? इज़ द मोस्ट कॉमन पेरेंटल रूट फॉर ड्रग्स दैट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड ऑरली। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। इंट्रावेनस डिलीवरी परमिट्स अ रैपिड इफेक्ट एंड अ मैक्सिमल डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द ड्रग। टाइट्रेशन ऑफ डोज विद रिस्पॉन्स, इसमें क्या है, लार्ज क्वांटिटीज़ हम दे सकते हैं एंड फेयरली पेन फ्री होता है। एब्जॉर्प्शन फेज इज बाईपास्ड। डिसएडवांटेजेस क्या है इनकी? Unlike drugs in the GI tract, those that are injected cannot be recalled by strategies such as emesis or by binding to activated charcoal. IV injections may also induce hemolysis or cause other adverse reactions by the too rapid delivery of high concentration of drug to the plasma and tissue, also वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि इनके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि आईवी इंजेक्शंस को जब भी हम अगर समटाइम क्या होता है कि इसके साथ हीमोलाइसिस हो जाती है, या कई बार कई अलग जो भी है एडवर्स रिएक्शंस जो होती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी क्या हाई कंसंट्रेशन की ड्रग जो कि आपकी डायरेक्ट प्लाज्मा में जा रही है, सो उससे क्या है कि वाइटल ऑर्गन्स लाइक जो भी हमारे हार्ट, ब्रेन को थोड़ा डैमेज हो सकता है। सो नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर रूट। इसमें क्या आते हैं, जैसे लास्ट स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस, मैक्सिमस, रेक्टस फेमोरिस। क्या एडवांटेजेस हैं इनकी कि एब्जॉर्प्शन रीजनेबली यूनिफॉर्म होती है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, माइल्ड इरिटेंट्स कैन बी गिवन, फर्स्ट पास अवॉइडेड, गैस्ट्रिक फैक्टर्स कैन बी अवॉइडेड। डिसएडवांटेजेस क्या है? ओनली अप टू 10 ml ड्रग गिवन, लोकल पेन एंड एब्सेस, एक्सपेंसिव, इन्फेक्शन, नर्व डैमेज हो सकता है, लोकल हेमाटोमा कैन अकर इन एंटीकोगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट। सबक्यूटेनियस रूट, ड्रग इज़ डिपॉजिटेड इन लूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज। जैसे पहले बताया कि ड्रग क्या है, जो भी सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं उनमें इंजेक्ट करते हैं। रिच नर्व सप्लाई, इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी इंजेक्टेड, लेस वस्कुलर, स्लो अब्जॉर्प्शन दैन इन IM रूट, इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट से इनकी जो कि एब्जॉर्प्शन है स्लो होती है और लेस वस्कुलर्स होते हैं। जो भी इरिटेंट ड्रग्स हैं उन्हें इंजेक्ट नहीं किया जाता। अवॉइडिंग शॉक पेशेंट्स, जैसे कि जिन्हें की वैसोकंस्ट्रिक्शंस की प्रॉब्लम होती है। ओनली स्मॉल वॉल्यूम कैन बी इंजेक्टेड। सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद द IV इंजेक्शंस। क्या इनकी एडवांटेज है कि जो भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस हम लगाते हैं इनके क्या जो भी रिस्क फैक्टर्स वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द IV इंजेक्शंस। सो डिपोट प्रेपरेशंस कैन बी इंजेक्टेड, जैसे डेमोजेट्स लगाते हैं, पैलेट इम्प्लांटेशन होती है, साइलिस्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं। इंट्राडर्मल रूट्स कौन से होते हैं, जो भी हम क्या इंजेक्ट करते हैं इनटू द स्किन रेजिंग ब्लैब, जैसे जो भी सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए हम इंजेक्ट करते हैं, जहाँ जो वैक्सीन्स लगती हैं हमें BCG वगैरह, तो क्या वो इंट्राडर्मल रूट होता है। नेक्स्ट क्या इंट्रा एथिकल्स एंड इंट्रावेंट्रिकुलर्स कौन से होते हैं? इट इज़ समटाइम नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस ड्रग्स डायरेक्टली इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। इंट्रा एथिकल्स एंड इंट्रावेंट्रिकुलर्स में जो भी ड्रग हम डिलीवर कर रहे हैं वो डायरेक्टली इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स में होती हैं। जैसे कि एग्जांपल दी हुई हैं एम्फोटेरिसन B, दैट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं। ट्रांसडर्मल रूट्स कौन से होते हैं? दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अचीव सिस्टेमिक इफेक्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन, यूजली वाया ट्रांसडर्मल मेडिकेटेड एडहेसिव पैचेस। ट्रांसडर्मल क्या हम क्या स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। जो भी स्किन ड्रग्स वगैरह होती हैं वो इन पैचेस की फॉर्म में स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। दैट रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन कैन वेरी मार्केडली depending on the physical characteristics of the drug and skin at the site of application। जो इनकी एब्जॉर्प्शन है वो वेरी कर सकती है इस चीज़ के बेस पे कि इनकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स क्या है और हम स्किन की कौन सी साइड पे इन्हें अप्लाई कर रहे हैं। स्लो इफेक्ट होता है। दिस रूट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर द सस्टेन्ड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स सच एज द एंटी-एंजाइनल ड्रग्स नाइट्रोग्लिसरीन्स एंड द एंटी-एमेटिक स्कोपोलामाइन, द निकोटीन पैचेस।
की एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो कि नाइट्रोग्लाइसरीन्स है वो इस फॉर्म में यूज़ होती हैं, एंड द एंटी एमेटिक स्कोपोलामाइन ड्रग का नेम है, वो भी ऐसे पैचेस में यूज़ कर सकते हैं। साइट्स बताई गई हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, जैसे अपर आर्म, चेस्ट, एब्डोमेन, मैस्टॉइड रीजन्स में हम इन पैचेस को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पास इफेक्ट अवॉइडेड, एब्जॉर्प्शन जो कि है इंक्रीज बाय ऑयली बेस एंड अक्लूसिव ड्रेसिंग रबिंग प्रिपरेशंस। ये ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम है। इसमें क्या है कि ड्रग इन सोल्यूशन और बाउंड टू अ पॉलीमर इज हेल्ड इन रिजर्वियर बिटवीन द अक्लूसिव बैकिंग फिल्म एंड द रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन अंडर surface of which is smeared with an adhesive impregnated with priming dose of drug. Adhesive layer protected the film which is peeled off just before application. जो पिक्चर है हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या हमारी एक बैकिंग फ़िल्म होती है, उसके बैकिंग फ़िल्म और जो कि मेम्ब्रेन होती है एक, जिसे हम रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन बोलते हैं, उनके बीच में फ़िल्म और मेम्ब्रेन के बीच में हमारा क्या जो ड्रग रिजर्वियर होता है, जहाँ पे हमारी जो ड्रग है वो रिज़र्व की गई होती है, और जो मेम्ब्रेन है उसके नीचे एक लेयर होती है, एडहेसिव लेयर बोलते हैं इसे। जब हम इस लेयर को जैसे ही हम इस एडहेसिव लेयर को, जो ये ड्रग की फ़िल्म को इसने अपने ऊपर कवर किया हुआ है, इसका बेस बना हुआ है, तो जब हम इसे पील ऑफ करके स्किन के ऊपर लगाते हैं तभी ये अपना जो भी ड्रग रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, जब हम इसे अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है कि मोर कन्वीनियंट पेशेंट्स कंप्लायंस इज़ बेटर। टॉपिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, क्या प्रोड्यूस लोकल इफ़ेक्ट टू स्किन, प्रोड्यूस लोकल इफ़ेक्ट टू स्किन, जैसे इसे स्किन को परक्यूटेनियस बोल देते हैं, परक्यूटेनियस लेयर। क्या कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे एलर्जी टेस्टिंग के लिए और टॉपिकल लोकल एनेस्थीसिया के लिए। नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज़ इनहालेशन, एग्जांपल है अस्थमा के लिए। आई ड्रॉप्स में क्या क्या यूज़ होते हैं, आई ड्रॉप्स के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, कंजक्टिविटीज़ टर्म यूज़ होती है। ईयर ड्रॉप्स एग्जांपल है ऑटिटिस एक्सटर्ना। इंटरनेजल्स लाइक एग्जांपल है डिकंजेस्टेंट नेजल स्प्रे। इनहेलेशंस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, प्रोवाइड लोकल एक्शन, माइनर सिस्टेमिक इफेक्ट, लो बायोअवेलेबिलिटी, लेस साइड इफ़ेक्ट्स एंड नो फर्स्ट पास इफेक्ट। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ओनली फ्यू ड्रग्स कैन बी यूज्ड, सो देयर आर द फॉर्म्स, जैसे कि एटमाइजर्स यूज़ होते हैं, नेबुलाइजर्स यूज़ होते हैं एज अ नेज़ल स्प्रे। इनहेलेशन को यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। इनहेलेशन प्रोवाइड्स द रैपिड डिलीवरी ऑफ ड्रग across the large surface area of the mucous membrane of the respiratory tract and pulmonary epithelium, producing an effect almost as rapidly as with IV injection. सो क्या है, जो भी हमारी इनहेलेशन रूट होता है, इसमें भी जो भी रैपिड डिलीवरी होती है ड्रग की अक्रॉस द लार्ज सरफेस एरिया होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, एंड उतना तेज़ी इफ़ेक्ट करती है जितना रैपिडली आईवी इंजेक्शंस इफ़ेक्ट करते हैं। दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ यूज्ड फॉर द ड्रग्स दैट आर गैसेस, फॉर एग्जांपल सम एनेस्थेटिक्स आर दोज दैट कैन बी डिस्पर्स्ड इन एन एरोसोल्स। इसमें क्या कि हम गैसेस को यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल्स, जैसे कि हम एनेस्थेटिक के लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। दिस रूट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट फॉर पेशेंट्स विद रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स सच एज अस्थमा और chronic obstructive pulmonary diseases because the drug is delivered directly to the site of action and systemic side effects are minimized। क्या होता है कि जिन्हें थोड़ा स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें भी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स होती हैं, उनके लिए एक बेटर वे है, जैसे कि जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या जो भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ेस होती हैं COPs,
COPD, दैन उनके लिए जो ईजी वे होता है, बिकॉज जो भी ड्रग ने डिलीवर होना होता है वो सीधा अपनी साइट ऑफ एक्शन में जाती है एंड जो सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स इनके कम होते हैं। एग्जांपल्स कौन कौन से ड्रग की जो कि इस रूट से दी जाती हैं? अल्ब्यूट्रोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सच एज फ्लूटिकासोन। नेक्स्ट है इंट्रानेजल्स। This route involved administration of drug directly into the nose. Agents include nasal decongestant such as the anti-inflammatory corticosteroids. So जैसे पहले बताया गया कि इसमें ड्रग जो भी डिलीवर होती है डायरेक्टली इनटू द नोज़, और ये एजेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं इन फॉर्म्स में। डेस्मोप्रेसिन इज़ एडमिनिस्टर्ड इंट्रानेसली इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो कि हाँ एग्जाम्पल दी हुई हैं ये कुछ जहाँ पे कि डेस्मोप्रेसिन जो यूज़ करते हैं फॉर द डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, एंड सल्मन कैल्सिटोनिन यूज़ होता है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इन्हें भी एज अ नेज़ल स्प्रे यूज़ किया जा सकता है। सो द अब्यूज्ड ड्रग कोकेन इज़ जनरली टेकन बाय द इंट्रानेजल स्निफिंग, और जो ड्रग है हमारी कोकेन है उसे भी इस रूट से इंटरनेजल रूट से लिया जाता है। स्किन में टॉपिकल में क्या आते हैं? डर्मल लेयर में हम जो भी ऑइंटमेंट्स और ऑयल्स हैं वो हमारे लोकल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स एंड लोशंस होते हैं जिन्हें हम स्किन पे यूज़ करते हैं, जो सनस्क्रीन लोशंस एंड पाउडर्स होते हैं उन्हें भी स्किन लेयर पे यूज़ करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ड्रग, डिफरेंट मेथड्स हैं, रूट्स कह सकते हैं, चैनल्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। सो आई कैन से नो सिंगल मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ आइडियल फॉर ऑल ड्रग्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सो हर कंडीशन के लिए एक अलग अलग मेथड होता है जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किस ड्रग को किस फेज से देना है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू।